तो हेलो दोस्तों, मैं रामपाल राजवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने इस छोटे से चैनल जस वाला पे। और बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो बनाया उस पर आप लोगों का कमेंट बहुत अच्छा है भाई, बहुत बहुत थैंक्स। और जो मैंने बताया था कि आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2027 जो आने वाला है उसकी तैयारी करेंगे साथ में मिलके, तो मैंने सोचा पहले आप लोगों को एक सिलेबस बता दूं भाई, उसका जो सिलेबस है वो समझा दूं जिससे आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है, तो मैं पहले से छाप के लाया हूँ, आपका समय बिल्कुल नहीं खराब करूंगा। ठीक है, 4 से 5 मिनट के अंदर पूरा सिलेबस हम समझ लेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपको पढ़ना क्या है तब तक क्या ही फायदा है। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट इससे पहले जैसा भी आपका पेपर गया हो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, सो उसको छोड़िए, क्योंकि इस बार 27 में जो पेट आने वाला है उसके थ्रू काफ़ी वैकेंसी आएंगी। तो हमें पहले की जैसी गलती नहीं करनी है, पहले की जैसी गलती नहीं करनी है और उससे अच्छा करना है, और जो पढ़े थे उससे और बेहतर पढ़ना है और उसे तैयार करना है जिससे इस बार जो पेट है वो ठीक ठाक नंबरों से पास हो। ठीक है, तो बात ज़्यादा ना करते हुए पहले देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। ठीक है, देखते हैं भाई, आ जाइए आप लोग। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2027 मैंने पहले से छाप रखा है जैसे कि आपका समय खराब ना हो इसके लिए। ठीक है, सिलेबस सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना रहेगा वो देख लेते हैं। अगर एज लिमिट की अगर बात करें, इसमें एज लिमिट की भैया, तो एज लिमिट 18 से लेकर 40 ईयर है। और जनरल ईडब्ल्यूएस का 18 से 40 है। ओबीसी एससी और एसटी का अगर देखें तो 18 से 45, ये छूट के साथ में है। 18 से 45 ओबीसी एससी और एसटी, अगर 18 से 45 के बीच में आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर शैक्षिक योग्यता क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो वह 10th पास है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या पूछता है। ठीक है, तो जीएस पूछता है, रीजनिंग 5 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग पूछता है, और आपका मैथ पूछता है, हिंदी पूछता है और इंग्लिश पूछता है। तो वेटेज जीएस और मैथ का इसमें ज़्यादा है, मैथ और हिंदी का। और हिंदी भी बहुत नॉर्मल पूछता है अगर पहले के जैसा, क्योंकि इससे पहले जो उधर 24-24 में एग्ज़ाम हुआ था, 24-25 में वो थोड़ा हार्ड था। उसमें जीएस का कुछ ऐसे क्वेश्चन बना दिए थे कि भाई आउट ऑफ सिलेबस लग रहा था, लेकिन जो 25 वाला पेट था वो ठीक ठाक था, बहुत बढ़िया। उसमें बच्चों ने और भाइयों ने मेहनत करके नंबर भी लाए, और आप भी इस बार लोग जो लाएंगे साथ में पढ़ेंगे दोनों लोग मिलके चलिए देख लेते हैं जीएस का क्या रहेगा। भारतीय इतिहास के बारे में आपसे पूछेगा, उसमें ये 5 नंबर का रहेगा भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास पूरा जो है नहीं पढ़ना है, जो वो लोग टॉपिक दे रखे हैं वही वही पढ़ना है। अगर आपको बिल्कुल एक सटीक सिलेबस चाहिए तो आप साइट यूपी ट्रिपल एस सी के साइट पे जाके वहाँ से उसका मतलब जो है पूरा डिटेल, क्योंकि इतिहास में क्या क्या पूछेगा, मौर्य साम्राज्य, ठीक है, सिंधु सभ्यता, ये सब चीज़ देखा। लेकिन मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ कि भारतीय इतिहास में 5 नंबर का पूछेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो गांधी युग जिसको बोलते हैं, जो गांधी युग, वो पूछेगा 5 नंबर का। भूगोल के बारे में पूछेगा, वो 5 नंबर का पूछेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में 5 नंबर का पूछेगा। भारतीय संविधान के बारे में जो पूछेगा वो 5 नंबर का पूछेगा। और भारतीय तो सामान्य विज्ञान के बारे में पूछेगा, 5 नंबर का पूछेगा। ठीक भैया, ये हो गया जीएस का सिलेबस। यहाँ तक जीएस का सिलेबस है। ठीक है, आगे देख लेते हैं मैथ जो है, मैथ अर्थमेटिक सिंपल जैसे डेसिमल हो गया, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो लगभग ये पूछ लेगा 5 क्वेश्चन। सामान्य हिंदी का पूछेगा 5 क्वेश्चन, जिसमें से विलोम शब्द, पर्यायवाची, लोकोक्तियां, मुहावरे, ऐसे करके। ठीक है, नॉर्मल पूछेगा 5 क्वेश्चन। और जनरल इंग्लिश की अगर बात करें, यह भी 5 नंबर का पूछेगा। इसमें भी लोकोक्तियां और ये विलोम, जैसा कि यहाँ पे हिंदी में पूछेगा वैसे सेम इंग्लिश में पूछेगा, बस यह लैंग्वेज चेंज रहेगा। हिंदी में मुहावरे, हिंदी में आप जल्दी समझ जाएंगे, इंग्लिश में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप इसको भी आराम से कर सकते हैं। और देख लेते हैं रीजनिंग भी 5 क्वेश्चन पूछेगा, बहुत हल्का हल्का पूछेगा। बात करते हैं करंट का बहुत ज़्यादा वेटेज है, 10 नंबर का। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछेगा जनरल अवेयरनेस। और पैसेज अगर पूछेगा हिंदी का पैसेज तो 10 नंबर का यहाँ हिंदी का पैसेज पूछेगा, जिसको छाट के मतलब उसी में छाट के लिखना होता है, आराम से हो जाता है, आराम से आप कर जाएंगे। फिर देखते हैं ग्राफ का जो है, ग्राफ मैथ का ये पोर्शन है। ग्राफ का जो है 10 क्वेश्चन पूछेगा।
टेबल का जो है 10 क्वेश्चन पूछेगा। तो मैथ के कुल मिला के 5 क्वेश्चन वहाँ पे हो गए, 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हो गए और 20 क्वेश्चन भाई ये हो गए। कुल मिला के 25 क्वेश्चन पूछेगा मैथ का, ठीक है। 5 नॉर्मल मैथ से, अर्थमेटिक से, और 10-20 जो क्वेश्चन है ग्राफ और टेबल से, ठीक है। तो यह तो मैथ का रहा, ठीक। रीजनिंग का 5 क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से हो जाएगा। अगर आप पहले से थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं तो आराम से हो जाएगा, लेकिन इसमें लगना पड़ेगा। और भाई मैं कोशिश करूंगा कि जीएस और हिंदी और जो कुछ ये है जितना मुझसे हो पाएगा मैं रोज़ एक मतलब छोटा छोटा क्लास डालूँ, जो आप लोग अगर उससे करते हैं तो आराम से हो जाएगा। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, आजकल वाइट बोर्ड तो फिलहाल मुझे लगता है कोई देखता ही नहीं है, क्योंकि भाई सबको छोटे कम समय में कम टाइमिंग में बहुत अच्छा कंटेंट मतलब सब ढूंढ रहे हैं। और जो यूट्यूब पे चल रहा है मामला व्यूज़ बटोरने का, वो भी ऐसे चल रहा है। क्योंकि भाई अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो आप खुद समझिए कि आपने हाई स्कूल इंटर कैसे किया। भाई पढ़ के किया ना, उसमें थ्योरी पढ़ी, उसकी थ्योरी वहाँ पे लिखा आपने, तब आप पास हुए, ठीक है। कितना पूरा एक बुक का मतलब जो सिलेबस टीचर ने तैयार किया, फिर आपने भी तैयार किया, तब हो पाए आपसे। यहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन में क्या होता है, सभी अगर टॉपिक अगर देखा जाए, अगर 1-2 घंटे का टॉपिक है अगर आराम से, तो 2 घंटे के टॉपिक में बच्चे लोग समझते हैं, भाई लोग समझते हैं कि यार आधे घंटे में कुछ ऐसी वीडियो मिल जाए जो आधे घंटे में सब निपट जाए। तो भाई बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मिल तो जाएगा लेकिन आधा अधूरा मिलेगा। अगर आपको कोई चीज़ समझनी तो थ्योरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, जरूर पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी जरूर पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये जो भारतीय इतिहास है, संविधान, यहाँ से मोटी मोटी जो ये क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ से मैं जितना हो पाएगा मैं एक क्लास डेली के डेली लाऊंगा पेट के लिए, क्योंकि पेट में इस बार बढ़िया स्कोर करना है। और पेट के थ्रू मैं बता दूं भाई, बहुत ही ढेर सारी वैकेंसी आने वाली हैं। पेट के थ्रू 2027 का जो पेट आने वाला है उसके थ्रू ढेर सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो हमें पहले से प्रिपेयर रहना है, पहले से तैयार रहना है, ठीक भैया। तो जो ये पोर्शन है जीएस का, ये तो मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको, मैं वादा करता हूँ। क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बोला था कि होमगार्ड और कांस्टेबल के लिए जीएस का मैं करवा दूंगा, लेकिन भाई खुद का पेपर था तो थोड़ा उसमें समय निकल गया और कुछ व्यवस्थाओं की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन इस बार पेट का हो सकेगा, डेली डेली एक वीडियो डालेंगे। बाकी आप समझ चुके हैं, बात करने का ज़्यादा मतलब निकलता नहीं। ये सिलेबस था आपका, ये आपकी एज क्राइटेरिया थी और क्वालिफिकेशन थी, ठीक है। और बात की जाए, हाँ एक बात रहेगी भाई कि टाइमिंग जो रहेगा, पेपर का टाइमिंग जो रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा भैया। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें वो 1/4 की रहेगी, 1/4 की, ठीक है, 1/4 की रहेगी। तो यह पूरा एक सिलेबस था, मैंने एक छोटी सी वीडियो में समझाने का प्रयास किया। और अगर आपको मेरा थोड़ा बहुत अगर लगता है कि मैंने मेहनत की तो भाई लाइक कमेंट और हो सके तो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।